आउट ऑफ कंट्रोल है भाई। मैं तो प्रशासन से भी ये कहना चाहूँ, अगर जो मेरा गांव में बाहर का आदमी आ गया ना तो हम मुकदमा से डर दे ना हम जेल से डर दे, हमने कोई किसी प्रकार का डर नहीं है। हम तो सीधा चैलेंज करा भाई, जे मेरा गांव में आदमी बढ़ के नहीं लिगड़ नहीं देवांगे। चले गया कि मान ले भाई परसों ना जो बाहरी लोग आवेंगे, परसों को 28 तारीख को 29 दिन वो अल्टीमेटम देकर आए थे भाई, बाहर तो जो भी व्यक्ति आओगा उसकी गांव में एंट्री नहीं होगी। और अगर जो बाहर का व्यक्ति गांव में एंट्री होगी तो गांव से बाहर नहीं जाएगा वो व्यक्ति, गांव में रख लेंगे। यानी कि स्थिति गंभीर, बहुत ज्यादा गंभीर है भाई, इतनी गंभीर। सर उन्होंने किस बात को लेकर अल्टीमेटम दिया, क्या करने आ रहे हैं उस गांव में? वो इस गांव में हर एक सरकारी जमीन है 6 कनाल 9 मरले, उसमें पहले 20 साल बाहरी लोग चैलेंज करने लग रहे हैं गांव को भाई, हम बाहर तक आवांगे। कोई एक तो रजत है कंसल वकील है कोई ऐसी साइड का, एक प्रदीप बंकर है, उसने ये बात रखी है कि मैंने उसकी एक वीडियो क्लिप है मेरे पास, उसने ये बात की है जो भाई मैं जुत्ती मनाना भी जाना और पारना भी जाना, और जुत्ती ने पैर में तो कैड के सिर पर चौधरी का मारना भी जाना। एक तो हिंदी चैलेंज कराया, एक कौम को पहले चैलेंज कराया भाई, जाट कौम को चैलेंज कराया हिंदी। उन्होंने अपनी बयानबाजियों में जाट कौम का नाम लिया सर? हाँ, जाट कौम का नाम लिया, उनकी बार बार जाट कौम का नाम लिया। एक मेरा गांव का ऑफिसर है कुलदीप चहल, उसका ही बार बार नाम लिया गया है। कुलदीप चहल को क्यों इस मुद्दे में घसीटा जा रहा है? बस वैसे ही कंडीशन से कुलदीप चहल कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं इसमें। बाकी सर आज जो ये पंचायत हुई है, क्या कंक्लूजन निकाला गया, इसका क्या निष्कर्ष निकाला गया? पंचायत ये मीटिंग बुलाई गई थी, गांव के युवा साथी थे, बुजुर्ग थे, इसमें ये निकाला गया कि मान ले भाई परसों ना जो बाहरी लोग आवेंगे, परसों को 28 तारीख को 29 दिन वो अल्टीमेटम लेकर आए थे भाई, बाहर तो जो भी व्यक्ति आओगा उसकी गांव में एंट्री नहीं होगी। और अगर जो बाहर का व्यक्ति गांव में एंट्री होगी तो गांव से बाहर नहीं जाएगा वो व्यक्ति, गांव में रख लेंगे। यानी कि स्थिति गंभीर, बहुत ज्यादा गंभीर है भाई, इतनी गंभीर। सर उन्होंने किस बात को लेकर अल्टीमेटम दिया, क्या करने आ रहे हैं उस गांव में? इस गांव में हर एक सरकारी जमीन है 6 कनाल 9 मरले, उसमें पहले 20 साल पहले सुनार की बिल्डिंग थी, वो भी कुछ गांव के लोग थे, मान ले चमार समाज के लोग थे, उनकी किसी नेता का पेश होकर ना वो बिल्डिंग डाली थी, कोई गाड़ गुड़ का मैटर था, उसमें भी कोई गांव का नहीं बोला था भाई, अवैध कब्जा था, वो खाली हो गया था। जितनी वो जमीन पड़ी थी उसमें, उस जमीन में एक तो चमार जाति से मोटा चमार उसका मकान है, एक सुनार का मकान उस जमीन में, एक सैनी रेती बजरी गेड़ा उसमें मैं रेती बजरी का काम करता था, एक अपना जो सरपंच है फिलहाल इसकी रेती बजरी थी पहले, अब कुछ भाई हिंदुस्तान ले ली उसकी रेती बजरी पड़ा उसमें। को नहीं, इसमें तो जाट कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जा रहा है भाई, जाट लोगों ने ये कर दिया वो कर दिया। मैं एक तथ्य तो दिखा दियो कोई भाई, हमारे पास ये सबूत है भाई, जाट जाति के लोगों ने यह चीज करी है, कोई एप्लीकेशन दे यो का नाम लिया, उनकी बार बार जाट कौम का नाम लिया। एक मेरा गांव का ऑफिसर है कुलदीप चहल, उसका ही बार बार नाम लिया गया है। कुलदीप चहल को क्यों इस मुद्दे में घसीटा जा रहा है? बस वैसे ही कंडीशन से कुलदीप चहल कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं इसमें। बाकी सर आज जो ये पंचायत हुई है, ऐसा भाई साहब किसी का कोई इस धरती पे कब्जा नहीं था, अपना आगे पड़ी जमीन ने कोई भी बरत ले है, कब्जा तो उसका जिन मैंने कहूँ उसका चमार का भी कब्जा है, आज ये मकान है उसका। और हम तो यही अपील करें प्रशासन का उस गरीब आदमी में मकान का हाथ न लाया जावे, वो भी हमारा भाई है। और जो ये हमारा गांव के एमएलए बहन के मन में कुछ बात हुई सी, हम तो ये बात कहूँ गांव का मामला गांव में बैठ कर मिला लो। भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भीमराव अम्बेडकर जी हमारे आदर समान है, संविधान के बिताता है, हम उसके बारे में यही कहेंगे उसको भाई समान है हमारे मन में उसके प्रति भाई। उसको ऐसी जगह कोई गांव इकट्ठा हो जाए, गांव का ऐसा फैसला हो जाए, कोई पंचायती जमीन मिल जाए उनकी, उसमें रख दिखाया 5-6 किले रिक्वायर करे थे, 90 गज के प्लाट अलॉट हुए थे इनको, उसमें से बचत की जमीन है, कोई किसी का नाम नहीं है, वो जो अपना रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसके नाम बोल रहा है वो जमीन। सर जब ये मूर्ति रखी गई थी तो जद गांव ने या प्रशासन ने वो मूर्ति रखने ही क्यों दी? भाई साहब मूर्ति रात के अंधेरे में रखी गई थी, 11 से लेके ना 5 बजे लगे, मूर्ति पे गांव का किसी भी व्यक्ति ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था, मैं चलो रख ली ठीक है बढ़िया बात है, तो प्रशासन ने इसमें कार्रवाई करी है, प्रशासन ने ही इसमें ये मूर्ति को उखाड़ा है। तो गांव के लोगों को क्यों इंक्लूड किया जा रहा है इसमें? गांव के लोगों को नहीं, इसमें तो जाट कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जा रहा है भाई, जाट लोगों ने ये कर दिया वो कर दिया। मैं एक तथ्य तो दिखा दो कोई भाई, हमारे पास ये सबूत है भाई, जाट जाति के लोगों ने यह चीज करी है, कोई एप्लीकेशन दे हो भाई, किसी प्रशासन से मिलने गए हो, कोई मंत्री से मिले हो, कोई एक प्रूफ तो दे दो। यानी कि आपको मूर्ति से कोई ऐतराज नहीं? हमने मूर्ति से कोई ऐतराज नहीं है। आपको ऐतराज इस बात से है कि जो इस प्रकरण में जाट जाति का नाम आ रहा है, आपको उससे प्रॉब्लम? उससे भी प्रॉब्लम है कि जो बाहरी लोग जो नेता बन के जो हमारे गांव के मैंने कुछ आदमी ठीक है वो भटक गए है, हमारे गांव में कुछ साथी भटक गया है, उनकी मनावांगे, हमें मनाने की कोशिश करेंगे, या हमारे पास आओ हम उनके पास जावा, तो आपसी का मसला है, बैठ कर सुलझा ले भाई सब। जाट को मैं ऐसे कह रहे हूँ, जाट को उनने जाट को टारगेट किया है, मेरे साथ छत्ती बिरादरी के लोग हैं, ब्राह्मण समाज
समाज के लोग भी है इसमें आपको पीछे खड़े मिलेंगे, नाई समाज के लोग भी, नायक समाज के मिलेंगे, हर समाज के लोग खड़े हैं मेरे पीछे। परसों को सर जब ये बाहर के लोग आएंगे जिनका भी आपने नाम लिया, उसको ओनली जाट समुदाय ही रोकेगा या नहीं, छत्ती बिरादरी मिलके रोकेगी उनको। छत्ती बिरादरी और जो मेरी खाप है, मेरी खाप में 8 गांव आवे, सारे 8 गांव आएंगे, मतलब जितने आए बेलर खा, गाला सांगा, डंडवा, अंबरसर, कोल, कराड़, नेपेवाड़ा और गढ़ी, खरड़, हम इन गांवों में पहले भी जाए, कल को भी जाएंगे और अपील करांगे। मेरा गांव में ज्यादा संख्या में पहुंचा है, क्यों आज तो ये मेरा गांव का भाईचारा बिगाड़ने लग रहे हैं 3-4 आदमी आए कहना कल ना किसी और गांव में बिगाड़ेगा। एक्सपर्ट है रजत कंसल का फेसबुक लाइव आया है कल, उसका चैलेंज एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग, हम भी चैलेंज एक्सपेक्ट करते हैं। भाई आओ, वो बाहर से आएंगे, हम गांव की तरफ से चलेंगे, जो होगा देखी जाएगी। से बैठ के ये मामला नहीं सुलझाया जा सकता, दोनों तरफ से काउंटर हो रहे हैं सर। ये काउंटर हो रहे हैं भाई साहब, हम मामला सुलझाने के लिए तैयार है। ये जमीन मांग रहे हैं, ये 6 कनाल जमीन है, गांव कैसे जमीन दे देगा इनको? ये जब गांव का इसमें मैटर ही नहीं है, ये जमीन सरकारी है। इन लोगों ने गांव को गाड़ी देनी शुरू कर दी, पूरे गांव को 36 बिरादरी को गाड़ी देनी शुरू कर दी। वो गाड़ भी ऐसी दे दी, गाड़ एक तो गांव में आपस में प्रेम प्यार भाईचारा में कई कहानी को के भी हो जाए, मीडिया के सामने गाड़ी देने का काम किया, शहरों में प्रदर्शन करने का काम किया, गांव से खिलाफ एक जाति का नाम लेके गांव की छवि को नहीं, जाट जाति का नाम पे प्रदर्शन करने का काम किया, ये गलती है। दूसरी बात, बाहरी लोगों ने ये उनको पूरा बुलाने का काम किया, मंच लगाए और बोले हैं, शब्द बोल रहे हैं जाटों के प्रति, बड़ी भीड़ जुटा के और बड़ी बेइज्जती करी है जाट कौम की। ये बाहरी लोगों की गलती है, जो भी भिड़ेगा ना सीधा चैलेंज है भाई। एक बात देखो आप सुनिए, गांव को पूरा गांव को इस दोषी बना दिया, बिना बात के गांव की और बड़ी बेइज्जती कर दी देश के सामने। भाई इस गांव की कोई सलाह कोनी, ना तो मूर्ति दरान में, ना ठुआन में, ना गांव ने बेरा, गांव तो निर्दोष है। गांव के ऊपर तक उंगली ठोपी गई बिना बात किया, गांव को मीडिया का धंधा भी चढ़ा दिया, देश का धंधा भी चढ़ा दिया। गांव तो ऐसा, गांव की तो गलती है कौन इसमें? ये सरकार का रोल, हरियाणा सरकार को उसने ठुआई। और 36 एक और है, अगर इन्होंने मूर्ति रखनी, मूर्ति से कोई नाराज अगर राजी हो तो तभी बेरा पड़ता, भाई कोई नाराज है नाराज है, राजी कौन है नाराज कौन है। लेकिन गांव की 36 बिरादरी इकट्ठी करके सलाह करके भाई यहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति रखा, वह सबसे बड़ी अच्छी बात थी। तो बाबा साहब सभी का शीर का था, मैंने कहा उसमें सारे भी न्यू भी कह देने उधर लो रख लो। लेकिन यह तो एक नाराजगी ऐसे होगी, बाबा साहब की मूर्ति से गांव के लोगों ने कोई नाराजगी नहीं थी, नाराजगी बढ़ती तो चिंगारी फाल गई। लेकिन ये बताओ बाबा साहब की मूर्ति का भी विरोध पैदा हो चुका है, इसमें कमी रह रही है। अब ये मूर्ति की बजाय SC/ST के तहत मुकदमे दर्ज करवाने तक की बात हो रही है जी। ऐसा भाई साहब मुकदमे दर्ज कराओ चाहे कुछ कराओ, हम तो चैलेंज एक्सपेक्ट करके आए। या मैं जेलो मैंने बिन न गयो, छा भी न गो, सारी उम्र भी जेल में रहने के लिए तैयार है। अगर जब मरना पड़ गया तो मरने के लिए भी तैयार है भाई। अगर ये कहानी में मरने के लिए तैयार है तो हम लोग भी मरने के लिए तैयार हैं। और मैं तो ये बात कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जाट समाज से अपील करूं, जितनी मेरी खाप की सरदारी है मैं हमारा साथ दो। और गांव ज्यादा संख्या में 28 तारीख ना 10 बजे गांव जाना मैं। सर जाट को गाड़ी क्यों दी जा रही है? सर मैं आप पूछना चाहता हूं आपको, और जाति मतलब जाट का टारगेट कैसे बनाया गया? सर इस बात पे नहीं आप बोलना चाहते? सर मैं वही तो कह रहा हूं, जाट को कितनी गाड़ी मिली? मैंने पहले इसको क्वेश्चन किया, जाट को ही क्यों मतलब टारगेट किया? उन लोगों ने पूछा जाट को तो भाई उन लोगों को पूछो आप। तो दूसरी बात सर ये टारगेट जाट पे क्यों बनाया जा रहा है? बाहर से जो है उनको पूछो सर, उनका जवाब लो, उन्हीं को पूछो भाई। जाट कम्युनिटी टारगेट क्यों बनाया? जाट कम्युनिटी को गाड़ी सबसे ज्यादा मिल रही है, इसीलिए जाट कौम को बुला रहे हैं। तो भी बताओ कोई जाट किसी में जाति विरोध को में आया तब बताओ। लेकिन ये मुद्दा तो सरकार का और इनका है जो ऐसी वाले सर जाटों को मतलब गांव का कोई मतलब फिर इसमें गांव का कोई मतलब, एक मिनट रुकिए, गांव का कोई मतलब नहीं था इसमें, तो इनती फिर जाटों ने गाड़ी क्यों दी? मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँ भाई, इनती जाटों को आप मीडिया के माध्यम से मैंने इनती गाड़ी दी है। और फिर दूसरी बात प्रशासन ने मूर्ति उठाई है। सुन ले सर जी, प्रशासन ने मूर्ति उठाई है, प्रशासन ने मूर्ति उठाई है, रेणु ने मूर्ति को मतलब रखा। इनसे पहली बात तो गांव की सलाह कौन ली? गांव के लोगों की कोई सलाह नहीं। दूसरी बात ये कहते हैं ना कि अपमान किया गया, बिल्कुल बड़े बढ़िया तरीके से उठा के लेके मूर्ति को, कोई बिल्कुल भी सम्मान के साथ, लेकिन उठानी भी पड़गी। प्रशासन का तो ऊपर से डंडा था, आगे से आगे वही तो सरकार का काम है। तो हरियाणा सरकार की जमीन में से उठाइए, कोई गांव ने कोई रोल नहीं लिया उसमें। लेकिन बाबा साहब की मूर्ति अंधेरे में चिक्कड़ के में रख दी थी, अपमान करने वाले तो यही लोग हैं। लेकिन चिक्कड़ में रखनी, सब उसमें रखनी, बाबा साहब पे तो फूल चढ़ा वहां पे सावे। और बाबा साहब की मूर्ति को रात को अंधेरे में इसमें चिक्कड़ का में खड़ी कर दी, जिन भी लोगों ने बाहर के लोगों ने खड़ी